हेलो माय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और कंटिन्यूटी का पूरा चैप्टर खत्म कर चुके होंगे, क्योंकि आफ्टर डाउट भी मैं कंटिन्यूटी के जो भी क्वेश्चन आपने भेजा था, व्हाट्सअप किया था, मैंने उसको सॉल्व किया था। तो चलिए आज पूरे जोश के साथ चालू करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी का जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट। सबसे पहली बात है, चलिए आइए हेडिंग देते हैं, उसके बाद मैं इसके बारे में बताता हूँ। अवकलनीयता, जिसे हिंदी में बोलते हैं अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी तो देखिए, अवकलनीयता वास्तव में है क्या? जब हम किसी फंक्शन का अवकलन ज्ञात करते हैं तो डेरिवेटिव आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, जो फर्स्ट ईयर में आप लोगों को पढ़ाया गया है सेकंड बुक में, ठीक है। तो चलिए अवकलनीयता, सबसे पहली बात है अवकलनीयता वास्तव में क्या है। अवकलनीयता से हम क्या मतलब फाइंड करते हैं? अवकलनीयता एक ऐसा टूल्स है कैलकुलस का जो हमको बताता है कि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है कि नहीं, मतलब उस फलन का अवकलन होगा कि नहीं, डिफरेंशिएशन होगा कि नहीं। क्योंकि आपने अक्सर ये देखा होगा f इक्वल्स टू मॉड x का कोई आपको डिफरेंशिएशन नहीं बताया होगा, क्योंकि इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, क्योंकि ये फलन अवकलनीय फलन नहीं है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि किन फलनों का अवकलन निकलता है, किन फलनों का अवकलन नहीं निकलता है, इसको ध्यान में रखना है। तो अवकलनीयता में हमको ये पढ़ना है कि अगर कोई फलन अवकलनीय होगा तो उसका डेरिवेटिव संभव है, उसका डेरिवेटिव संभव है, इसका मतलब उसका अवकलज संभव है। तो वास्तव में किस फलन का अवकलज निकलेगा, किस फलन का अवकलज नहीं निकलेगा, इसी चैप्टर से हमको क्या करते हैं, फाइंड करते हैं उसे कि अवकलज कैसे निकलेगा। तो आइए हम इसके बारे में स्टडी करते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहली बात है कि आपको अवकलज का बेसिक टर्म्स आपको पता होना चाहिए कि अवकलज में वास्तव में क्या करते हैं। हम y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालते हैं। तो आइए सबसे पहले अवकलज की परिभाषा को डिफाइन करते हैं। सपोज दैट y इज इक्वल टू fx कोई फंक्शन है, ठीक है। मानते हैं कि y बराबर fx कोई फंक्शन है। स्टूडेंट ये दिमाग रखिएगा। चलिए y में मान लेते हैं कि डेल्टा y क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। y में डेल्टा y परिवर्तन हो गया मतलब कुछ बढ़ गया, तो इधर x में भी क्या होगा, डेल्टा x परिवर्तन हो जाएगा, कुछ इसमें वृद्धि होगा। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, देखिए जो डेल्टा y वृद्धि हुआ है उसका मान ज्ञात करना है। डेल्टा y प्लस में y में से घटा देंगे शुरू वाले फंक्शन का मान, और उसके बाद देखिए f x प्लस डेल्टा x, फिर माइनस में क्या हो जाएगा, f x हो जाएगा। 2 में से 1 कर रहे हैं घटा के, समीकरण 2 में से 1 को घटा दिए। चलिए y से y को क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। डेल्टा y इक्वल टू क्या होगा, f x प्लस डेल्टा x, माइनस में क्या हो गया बोलिए तो fx। स्टूडेंट एक बात कीजिए, दोनों तरफ डेल्टा x से भाग दे दीजिए। इधर भी डेल्टा x से भाग देते हैं और इधर भी डेल्टा x से क्या करते हैं बोलिए तो भाग देते हैं। देखिए बेसिक आपको कंसेप्ट बता रहे हैं, अगर ये समझ लीजिए अच्छी तरह से तो फिर हर बात आपको, कोई भी डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी दोनों एक ही से जुड़ा हुआ चैप्टर है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। चलिए डेल्टा y डेल्टा x है, एक काम करते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, जब डेल्टा x बहुत छोटी है, जो परिवर्तन बहुत क्या हो बोले तो छोटा हो, तो लिमिट इधर भी डेल्टा x टेंड्स टू क्या लेंगे 0 f x प्लस डेल्टा x, माइनस में क्या हो गया f x हो गया, फिर बट्टा में क्या हो गया डेल्टा x हो गया। तो देखिए स्टूडेंट एक बात है, लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0, डेल्टा y बटा डेल्टा x को लिखते हैं dy अपन में dx इक्वल टू dy बाई dx लिखिए, चाहे f डैश x लिखिए। लिमिट डेल्टा x को हम मानते हैं h टेंड्स टू क्या हो गया 0, जहां जहां डेल्टा x होगा वहां क्या होगा बोले तो h होगा, तो f x प्लस क्या हो जाएगा h माइनस में fx। अब यहाँ पर डेल्टा x को भी h माने हैं तो h हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट ये पहले बेसिक फार्मूला आपको आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप बेसिक फार्मूला नहीं पढ़िएगा तब तक आपको कोई भी डिफरेंशिएबिलिटी में बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये थोड़ा चैप्टर स्टूडेंट लोगों को awkward सा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है बोलिए, डेल्टा x सपोज किया है बोलिए तो h, डेल्टा x जो वृद्धि हुआ है वो h हमने सपोज किया है। तो सबसे पहले कोई बात है कि अवकलन का डिफरेंशिएशन का परिभाषा क्या होता है, तो आप dy बाई dx इक्वल टू f डैश x बोलिए या dy बाई dx बोलिए, ठीक है। आपको इसके मान को हमेशा यूज करने आना चाहिए। h लिमिट टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस में f x और बट्टा में क्या हो गया h। ये आपको पता होना चाहिए कि इतनी ये जो क्वांटिटी है इसकी क्या है बोलिए तो बराबर है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आती होगी कि डेल्टा
डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स, अगर डेल्टा एक्स टेंस टू 0 कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। मतलब बहुत अल्पराशि जब डेल्टा एक्स हो तो डी वाई बाई डी एक्स होता है डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। ये औसत परिवर्तन है, लेकिन लिमिट एक्स टेंस टू 0 कर दे तो बहुत छोटा सा परिवर्तन निकल के डी वाई बाई डी एक्स। इंस्टेंटेनियस जो भी चेंज होता है वो होता है इतना। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारी बातें कंप्लीट हो रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको याद कर लीजिए स्टूडेंट। एक और फॉर्म में इसको लिखा जाता है, जो भी मैं लिख के आपको बताता हूँ, उसके बाद आपको हर बात समझ में आनी। तो अब फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू a पर मान लेते हैं x बराबर a पर जब मान लेते हैं कोई फलन अवकलनीय है तो ऐसा लिखेंगे f डैश a इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस में f a और बटा में h। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं f डैश a पर अवकलनीयता चेक करना है तो ठीक है। आप f डैश अगर किसी ने बोल दिया कि c लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस h माइनस में एफ सी और बटा में एच। तो उम्मीद करते हैं कि किसी भी संख्या के लिए अगर आपसे कल को आपसे अगर किसी ने पूछ दिया कि एफ डैश 6 निकालिए तो लिमिट h टेंस टू 0 लिख दीजिएगा, f6 प्लस h माइनस f6 और बटा में h। ऐसे लिखने आना चाहिए। जैसे कोई बोले कि f डैश 10 निकालिए तो आप ऐसे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f10 प्लस h f10 और अपन में कितना हो गया बोलिए तो h। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। चलिए लेकिन इस फॉर्म को एक और तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे स्टूडेंट देखिए f डैश a इक्वल टू लिखा है लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h और माइनस में f है, ठीक है, और अपन में क्या है h है। तो देखिए एक और तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा इसको। f डैश a हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू, अब की बार क्या लिख रहे हैं बोलिए तो a, x टेंस टू a लिख रहे हैं। तो एक बात ध्यान से देखिएगा, तो x के स्थान पर a प्लस क्या हो जाएगा बोलिए तो h हो जाएगा। और यहाँ पर h टेंस टू क्या है बोलिए तो 0 है, तो x टेंस टू a। ध्यान से स्टूडेंट यहाँ पे बात आप समझिएगा, अगर h 0 के करीब जाएगा, h 0 के करीब जाएगा तो x किसके करीब जाएगा, a के करीब जाएगा। h 0 के करीब जाएगा तो x a के करीब जाएगा। ऐसी स्थिति हो, h टेंस टू 0 हो, x बराबर a प्लस h हो, जब h 0 के करीब जाएगा तो x किसके करीब जाएगा, a के करीब जाएगा। हो तो x टेंस टू a लिख सकते हैं, इस फॉर्म में हो तो इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इस फॉर्म में हो तो इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए h टेंस टू 0 वाला फॉर्म है तो हमको x टेंस टू a वाले फॉर्म में चेंज करना है, तो x टेंस टू a यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्या करना है, a प्लस h के स्थान पर क्या लिखना है बोलिए तो x, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बोलिए तो x लिख देंगे, माइनस में क्या हो गया बोलिए तो a हो गया। फिर यहाँ पर देखिए h के स्थान पे अगर निकालिएगा तो x माइनस क्या हो जाएगा बोलिए तो a, तो x माइनस क्या हो जाएगा a। तो ऐसा भी फॉर्म होता है स्टूडेंट, ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि f डैश a इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस में एफ है अपन में x माइनस ए, जो एफ एक्स माइनस एफ होता है वहाँ x लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिख देते हैं a लिख देते हैं। तो ये एक अलग एक और मतलब दूसरे टर्म में क्या हो गया डेफिनेशन हो गया। हम सबको सिद्ध करने वाले हैं, बताने वाले हैं। अब यहाँ पर तो मतलब एक्सप्लेन कर ही दिए हैं, ग्राफीय विधि से भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए स्टूडेंट ये बात यहाँ पे समझिए आप कि अगर कोई फलन x बराबर a पर कंसिडेरेबल हो, मतलब अवकलनीय हो, तो f डैश a का मान क्या होता है लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस f बटा h। या एक और तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं f डैश a इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a f x माइनस f बटा x माइनस a। इसका भी यूज किया जाएगा और इसका भी यूज किया जाएगा। तो चलिए यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए मैं एक जगह मैं इन फॉर्मूला को लिख देते हैं कि आपको फिर से कोई दिक्कत नहीं हो, कोई समस्या नहीं आए। ठीक है स्टूडेंट, यदि कोई फलन x बराबर a पर अवकलनीय है, माने उस x बराबर a पर अवकलन निकाला जा सकता है, तो देखिए क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस में f a और अपन में h। इसको ऐसे लिख देता है f डैश 0 लिखा जाता है। f डैश 0 को एक और तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a हो जाएगा f x माइनस f a। अभी अपने समझा है इसको, x माइनस क्या हो जाएगा, ये जो x यहाँ पे लिख देंगे, जो ये होगा यहाँ पे लिख देंगे। तो ये बात है, दो बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए और इसको याद होना चाहिए। दोबारा मेरे लिखने का यही पर्पस है कि आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि याद हो जाएगा तो जब मन तब आप यूज कर सकते हैं। और इसके सहायता से हम सिद्ध करेंगे कि कोई भी अवकलनीय फलन होता है तो वो कंटिन्यूअस होता है, वो संतत होता है। इसकी मदद से ही हम सिद्ध करेंगे। वहां पे मैं लिखूंगा कि ये f डैश 0 बराबर क्या होता है, ऐसा होता है, तो वहां पर आपको समझ में आना चाहिए। f डैश a है यहाँ पे, ठीक है,
तो आप समझ रहे हैं आप लोग स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, अवकलनीयता का ज्यामितीय अर्थ हम चलिए समझते हैं। y बराबर fx, मान लेते हैं y बराबर fx क्या कोई फलन है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए x एक्सिस है, ये है x एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक पॉइंट है जो x बराबर a को डिनोट करता है। तो ये इस अगर नियामक को लिखेंगे तो x नियामक तो a है और y नियामक क्या हो जाएगा बोलिए तो f हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर a रखेंगे तो फलन का मान क्या मिलेगा, f मिलेगा। तो स्टूडेंट ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम इससे आगे बढ़ जाते हैं, मतलब a प्लस एच पे फलन का मान मतलब निकालते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए x का मान आपने a प्लस एच रखा है तो फलन का मान इसमें रखेंगे तो क्या होगा f a प्लस एच। तो y नियामक कितना हो जाएगा बोलिए तो a प्लस एच हो जाएगा। उसी तरह अगर इधर आएंगे तो a माइनस एच हो जाएगा, a से हम पहले आ रहे हैं तो a माइनस एच हो जाएगा। और इधर आ रहे हैं मान लेते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे समझिए x का मान क्या है a माइनस एच, और इसका a माइनस एच का मान इसमें रखेंगे फंक्शन में, तो फंक्शन में a माइनस क्या हो जाएगा बोलिए तो h हो जाएगा। तो देखिए ये y नियामक a माइनस एच हो जाएगा। तो फिर ये बात समझिए कि y बराबर कोई दिया है, ये ग्राफ दिया है, ठीक है। x बराबर a पर हमको ज्ञात करना है कि ये फलन अवकलनीय है कि नहीं, हमको इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट्स हो गए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह का ग्राफ है, ठीक है। नामकरण कर देते हैं, इसको P लिख देते हैं, इसको A लिख देते हैं, इसको Q लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको इससे थोड़ा मिला देते हैं, ठीक है। आप मिला सकते हैं, इसको भी इससे मिला देते हैं। उम्मीद करते हैं ये ग्राफ अच्छी तरह से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। स्टूडेंट आप जानते हैं नियामक ज्यामिति से किसी भी रेखा का ढाल आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं आपसे पूछूंगा कि एपी जो कोड बना है, कोड मतलब जीवा, जो एपी जीवा बना है, एपी जीवा का ढाल बनाइए, स्लोप ऑफ एपी, स्लोप एपी का ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, y नियामक का अंतर m इज इक्वल टू ढाल लिख के इस तरह तो निकलता है ना, y2 माइनस y1 अपन में x2 माइनस क्या हो गया बोलिए तो x1। ये आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अवश्य पढ़े हैं। तो AP इज इक्वल टू देख लीजिए y2 माइनस y1, तो fa प्लस h, फिर माइनस में क्या हो जाएगा बोलिए तो fa हो जाएगा, और फिर बटा नीचे x नियामक का अंतर। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस h हो जाएगा, फिर x नियामक का अंतर यहाँ पर a है तो ये लिख देंगे, ऐसे क्या कर देंगे, काट देंगे तो क्या आ जाएगा fa प्लस h, फिर माइनस में fa, और बटा में क्या हो गया h हो गया। देखिए स्टूडेंट एक बात समझिएगा कि हम राइट से ये प्लस h यहाँ से मतलब राइट से हम अप्रोच कर रहे हैं किधर की तरफ बोलिए तो P की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। जब हम A पॉइंट अगर P पर आ जाएगा तो H मतलब ये घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, H 0 हो जाएगा तो A पॉइंट कहां पर आ जाएगा बोलिए तो P पर आ जाएगा। तो ऐसे देखिए हम क्या करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस में f है, और अपन में क्या हो गया बोलिए तो h। जब h टेंस टू 0 आ गया, जब h ये समाप्त हो गया, मतलब ये पॉइंट इधर खिसक के आ रहा है, ठीक है। a पॉइंट p पर आ गया तो h लगभग 0 के करीब हो गया, मतलब h 0 हो गया, ठीक है। h 0 के करीब है। ऐसी स्थिति में आप किस पॉइंट पे आ जाइएगा, यहाँ पर आ जाइएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, और यहाँ पर किस रेखा के, देखिए यहाँ पर एक स्पर्श रेखा हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। जो हमारा ये पॉइंट आया, जो ये पॉइंट ज्ञात करते हैं हम, एच के मान 0 होने पर इस रेखा पर आ जाता है, ठीक है। तो इस रेखा की ढाल बता रहा है, ठीक है। ये पॉइंट RH से हमने चेक किया तो इस रेखा का ढाल बता रहा है, देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर एक निश्चित राशि आएगा, ठीक है, जिसका मान होगा L या कोई K राशि होगा। चलिए ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो लिमिट हमने फाइंड किया, जो डिफरेंशिएशन ज्ञात किया, RH से ज्ञात किया है, राइट हैंड से ज्ञात किया है, इसलिए इसको बोलते हैं RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव इसको बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, किसी फलन के ग्राफ पर जो स्पर्श रेखा की जो ढाल ज्ञात किया जाता है, राइट से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। चलिए अब लेफ्ट से एक बार मतलब इस रेखा का ढाल ज्ञात करते हैं, स्लोप ज्ञात करते हैं किसका, PQ का। उम्मीद करते हैं ये दिखाई देता होगा, स्लोप ऑफ PQ। स्लोप ऑफ PQ क्या होगा, एकदम सेम टू सेम उसी तरह बोलेंगे, y नियामक का अंतर और बट्टा में x नियामक का अंतर। तो देखिए y नियामक का अंतर देख लीजिए क्या होगा, f a माइनस h माइनस में f है, फिर बट्टा में देखिए क्या है
ए माइनस एच, फिर माइनस में क्या है बोलिए तो ए है, ए से ए को क्या कर देंगे बोलिए तो कैंसिल कर देंगे, ए को ए जैसे कैंसिल आप कीजिएगा तो आएगा आपके पास एफ ए माइनस एच, माइनस में एफ है और बटा में कितना आ गया बोलिए तो माइनस एच। तो देखिए आप इसका ढाल ज्ञात कर रहे हैं, LHS से ढाल ज्ञात कर रहे हैं, और जब Q बिंदु कहां पर हो जाए, P पर आ जाए, जब Q P पर आ जाएगा तो यहाँ पर भी H समाप्त हो जाएगा, A माइनस एच किसके तरफ टेंस हो जाएगा, A की तरफ, H समाप्त हो जाएगा तो ये A की तरफ आएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए लिमिट H टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, माइनस में एफ है और अपन में क्या हो गया बोलिए तो H। तो देखिए ये भी रेखा, ये जो पॉइंट है रेखा सॉरी, ये जो Q पॉइंट, देखिए ये Q पॉइंट अब कहाँ आ गया बोलिए तो P पर आ गया, तो P पर आ गया तो ये भी पॉइंट मतलब यहाँ पर आ गया, H 0 हुआ तो ये भी पॉइंट मतलब यहाँ पर आ गया, डिनोट करता है। तो इसका मतलब होता है कि इस रेखा का भी ढाल, इस रेखा का भी ढाल, दोनों का ढाल जब H 0 होने पर इस रेखा के ढाल के क्या होता है, बराबर हो जाता है, क्योंकि दोनों पॉइंट यहीं पर आ जाता है, इसी रेखा के ढाल किया जाता है अर्थात। तो देखिए आर एच डेरिवेटिव आप समझ गए कि इधर से H टेंस टू 0 होने पर यही सूचित कर रहा है, LHS डेरिवेटिव यही सूचित कर रहा है। तो इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि जब LHS डेरिवेटिव RHS डेरिवेटिव के बराबर हो तो दोनों एक ही ढाल को सूचित करते हैं, ऐसी स्थिति में फलन उस बिंदु पर क्या होता है, अवकलनीय होता है। तो चलिए यहाँ पर स्टूडेंट ये देखिए LHS डेरिवेटिव और RHS डेरिवेटिव आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसको बोला जाता है, मैं इसको लिख देता हूँ a माइनस, देखिए इसको a माइनस 0 से भी सूचित करते हैं, या f डैश केवल 0 लिख देंगे, f डैश a लिख देंगे या फिर माइनस लिख देंगे, इससे भी सूचित करते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अब क्या लिखे आप लोग, ऐसे लिखे लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, माइनस में एफ है और बटा में माइनस एच, यहाँ पर माइनस एच होता है। और RHS डेरिवेटिव हमको लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको संकेत में, या ए प्लस ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, माइनस में एफ है और बटा में h। तो देखिए RHS डेरिवेटिव का अब फॉर्मूला ये सब याद कर लीजिए कैसे लिखा जाता है, LHS डेरिवेटिव का भी याद कर लीजिए कैसे लिखा जाता है। और जब LHS डेरिवेटिव RHS डेरिवेटिव के बराबर होगा तो ये फलन उस बिंदु पर क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो चलिए मैं अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ जिसको आप ध्यान दीजिएगा। यदि कोई फलन x बराबर a पर अवकलनीय होगा तो LHS डेरिवेटिव RHS डेरिवेटिव के क्या होगा बोलिए तो बराबर होगा। इफ एनी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, इन केस LSD बराबर RHD, कोई फलन x बराबर a पर अगर अवकलनीय होगा तो LHS डेरिवेटिव RHS डेरिवेटिव के बराबर होगा, और एक संख्या आएगी, दोनों का मान एक संख्या आएगी, निश्चित संख्या आएगी, बराबर आएगी, क्योंकि दोनों का ढाल LHS और RHS दोनों तरफ से बराबर होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये फॉर्मूला आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगर आप अच्छी तरह से फॉर्मूला याद कर लीजिएगा तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, नहीं तो आप फॉर्मूला ही नहीं लिख पाइएगा और आपको प्रॉब्लम होगा। यदि कोई फलन x बराबर a पर अवकलनीय हो तो LHS डेरिवेटिव RHS डेरिवेटिव के बराबर होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होगा। एफ ए माइनस मान LHS डेरिवेटिव, एफ ए प्लस RHS डेरिवेटिव एक निश्चित संख्या आएगा, दोनों का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चलिए कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आता है इसमें, every differentiable function is continuous. Every differentiable function is continuous. प्रत्येक डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है बोलिए तो कंटिन्यूअस होता है। प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत, प्रत्येक अवकलनीय फलन क्या होता है बोलिए तो संतत होता है। लेकिन कोई संतत फलन अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब इसका ऑपोजिट सत्य भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अवकलनीय का मतलब समझ गया कि LHS डेरिवेटिव RHS डेरिवेटिव के बराबर होना चाहिए। यदि कोई फलन अवकलनीय है किसी बिंदु पर तो वो उस बिंदु पर अवश्य ही संतत होगा। तो प्रत्येक अवकलनीय फलन क्या होता है बोलिए तो संतत होता है। चलिए कैसे सिद्ध किया जाएगा मैं सिद्ध करके बताता हूं। सपोज दैट at x बराबर a any
फंक्शन y बराबर fx इज डिफरेंशिएबल। ये मैं सपोज कर ले कि x बराबर a पर कोई फंक्शन क्या है बोले तो डिफरेंशिएबल है, तो हम डेफिनेशन से कैसे लिख सकते हैं, f डैश लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस f है और बटा x माइनस a। बोलिए स्टूडेंट क्या ये बात आप नहीं पढ़े हैं, f डैश a ये मैं आपको पढ़ाया था, शुरू में ही आपको बताया था ये। तो चलिए आप अच्छी तरह जानते हैं कि अंश में भी एक बार लिमिट लिया जा सकता है और लिमिट एक बार क्या लिया जा सकता है बोलिए तो x टेंड्स टू a। आप हर में भी लिमिट ले सकते हैं, इक्वल टू क्या हो गया बोलिए तो f डैश a, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। चलिए तो इतना में x से मल्टीप्लाई करेंगे, ज्यों के त्यों आएगा, लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा a हो जाएगा, fx माइनस क्या हो जाएगा बोलिए तो f है, इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कीजिए, f डैश a हो जाएगा इनटू में लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस क्या हो जाएगा a। इसमें कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ पर देखिए इसको रहने देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे समझिए a का मान रख देंगे x के स्थान पे, तो x a माइनस क्या हो जाएगा a माइनस a 0 हो जाएगा, तो f डैश a 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो आप अच्छी तरह से ये बात समझ गए कि लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस f a इक्वल टू कितना आ गया 0। अब देखिए यहाँ पर नीचे शायद नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए तो लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू देखिए इधर माइनस f है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बोले तो प्लस में f हो जाएगा। मैंने कंटिन्यूटी में ये पढ़ाया था कि यदि कोई फलन x बराबर a पर क्या हो बोलिए तो संतत हो, कंटिन्यूअस हो। यदि कोई फलन x बराबर a पर कंटिन्यूअस तो लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू f होता है। तो देखिए ये फलन क्या था, x बराबर a पर डिफरेंशिएबल था, अवकलनीय था, तो आप इसके शर्त को लेके बना रहे तो फलन x बराबर a पर कंटिन्यूअस भी तो आ जा रहा है। तो यदि कोई फलन x बराबर a पर अवकलनीय होगा तो x बराबर a पर संतत भी होगा, ये अपने दिमाग में बात बैठा लीजिए। लेकिन इसके अपोजिट सही नहीं है। प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए। तो ये है थ्योरी पार्ट डिफरेंशिएबिलिटी का। अगर आप थ्योरी अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है।